चलिए आज देखते हैं वीक 7 अर्थात सप्ताह 7वां। और आज का टॉपिक है कंप्यूटर अ यूजफुल डिवाइस। कंप्यूटर एक उपयोगी यंत्र या कोई काम करने का साधन। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे लिखी हुई पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए। केयरफुली मीन्स होता है सावधानी पूर्वक। द फर्स्ट कंप्यूटर was built in the early 19th century. पहला कंप्यूटर बनाया गया था प्रारंभिक 19th सेंचुरी में अर्थात 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। बाय चार्ल्स बेबेज। बनाने वाले का नाम क्या था? चार्ल्स बेबेज। ही कॉल्ड इट अ डिफरेंस इंजन। उन्होंने इसका नाम डिफरेंस इंजन रखा था। इट कुड कैरी आउट लॉन्ग कैलकुलेशन एंड प्रिंट द रिजल्ट। यह लंबे कैलकुलेशन कर सकता था और उसका जो रिजल्ट था उसे प्रिंट भी कर सकता था। लेटर ही इन्वेंटेड अ बेटर मशीन कॉल्ड एन एनालिटिकल इंजन। बाद में उन्होंने आविष्कार किया। इन्वेंट मीन्स होता है आविष्कार, लेटर मीन्स होता है बाद में। बाद में उन्होंने आविष्कार किया एक और अच्छी मशीन का जिसे कहा जाता था एनालिटिकल इंजन। द कंप्यूटर दैट यू नो, कंप्यूटर जिसे आप जानते हैं, यूज हैज बीन डेवलप्ड, जिसका उपयोग आप करते हैं उसका डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है बाय सेवरल साइंटिस्ट, कई वैज्ञानिकों के द्वारा। वर्किंग इंडिपेंडेंटली अर्थात उन्होंने अलग अलग काम किया और धीरे धीरे इस नए कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। और एज अ टीम या फिर टीम में भी कुछ लोगों ने वर्क किया। इट इज बीइंग इम्प्रूव्ड एवरी डे। इसका उपयोग, इसका जो इम्प्रूवमेंट है, इसका जो विकास है वो प्रत्येक दिन होता गया। अब द कंप्यूटर कैन वर्क आउट कैलकुलेशंस। कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेशन भी कर सकता है, गणनाओं का काम भी कर सकता है। एंड प्रोवाइड आंसर्स टू कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। और यह आंसर्स भी देता है, उत्तर भी देता है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स अर्थात जटिल समस्याओं का। इन अ फ्लैश, एक सेकंड में। अ मैन वुड टेक डेज, एक आदमी कई दिन लेगा, और इवन मंथ्स या कई महीने लेगा, टू वर्क द सेम थिंग आउट, उसी सेम थिंग को करने के लिए। बट अ कंप्यूटर कैन नॉट डू थिंग्स ऑन इट्स ओन। परंतु एक कंप्यूटर कभी स्वयं पूरा काम नहीं करता है, अर्थात वह आपके इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। All the information it needs to be something is fed into it. सभी काम जो इसके द्वारा किया जाता है वो इंफॉर्मेशन इसमें पहले फीड करनी पड़ती है। Then information is called data. इस इंफॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? डाटा बोला जाता है। Then it must be given clear, precise instruction. तब इसे बहुत ही साफ और संक्षिप्त इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। प्रिसाइज मीन्स होता है संक्षिप्त, छोटे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। अबाउट व्हाट टू डू विद दिस डाटा, कि आपको क्या करना है उस डाटा के साथ, ये आपको पूरा उसे बताना पड़ता है। दीज इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी इन अ लैंग्वेज। ये जो इंस्ट्रक्शन है वो एक भाषा में होते हैं, लैंग्वेज में होते हैं। दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, जो कंप्यूटर समझ जाता है। द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शन, और जो सूचनाएं होती हैं और जो संदेश होते हैं, आदेश होते हैं, मेकअप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इन सभी को मिलाकर के क्या बोला जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम बोला जाता है। इफ अ कंप्यूटर गिव्स एन इनकरेक्ट आंसर, यदि कोई कंप्यूटर कोई गलत आंसर देता है, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विद द प्रोग्राम, तो जरूर कुछ प्रोग्राम में गलती होगी। एंड नॉट विद द मशीन, मशीन में कोई गलती नहीं हो सकती है क्योंकि कंप्यूटर खुद कोई काम नहीं करता है। उसको जो भी काम दिया जाता है वह वही केवल करता है। चलिए आगे देखते हैं। द कंप्यूटर आल्सो हैज मेमोरी। कंप्यूटर में एक मेमोरी भी होती है याद रखने के लिए।
इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड यूज इट लेटर। इसमें यह इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, संरक्षित करता है और बाद में उसे उपयोग करता है। इट कैन देयरफॉर बी कंपेयर टू द ह्यूमन ब्रेन। इस प्रकार से इसे ह्यूमन ब्रेन से हम कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन भी कई चीजों को स्टोर करके रखता है, फिर उनका उपयोग करता है। बट इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मच फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली। परंतु यह प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बहुत ही फास्ट तरीके से और बहुत ही एक्यूरेटली, अर्थात बिना गलती के, देन द ह्यूमन ब्रेन की अपेक्षा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन काफी देर से वह काम कर पाता है और कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। इट कैन बी मेड टू प्ले गेम्स। इसे बनाया जा सकता है गेम्स खेलने के लिए, लाइक चेस, जैसे कि चेस, एंड ट्रांसलेट वर्ड्स, और यह शब्दों को ट्रांसलेट भी कर सकता है, अनुवादित भी कर सकता है, फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, एक भाषा से दूसरी भाषा में। इफ यू लाइक, यदि आप चाहें, इट कैन करेक्ट योर स्पेलिंग, तो यह स्पेलिंग को भी करेक्ट कर सकता है, मिस्टेक अर्थात स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग की गलतियों को भी यह करेक्ट कर सकता है। बट इट कैन नॉट टेक डिसीजंस और थिंक अप न्यू आइडिया। परंतु यह डिसीजंस खुद नहीं ले सकता है या फिर कोई आइडिया न्यू नहीं बना सकता है। दिस इज वेयर इट कैन नॉट कॉम्पीट विद द ह्यूमन ब्रेन। यही वह जगह है जहां पर यह जो है ह्यूमन ब्रेन से आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नई नई चीजों के बारे में सोच सकता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं सोच सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, अर्थात पैसेज को समझने के लिए आपने इस कहानी को पढ़ा, अब उससे संबंधित आप प्रश्न के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हु बिल्ड द फर्स्ट कंप्यूटर? फर्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया था? द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज बिल्ट इन द अर्ली 19th सेंचुरी। पहला कंप्यूटर बनाया गया था प्रारंभिक 19th सेंचुरी में बाय चार्ल्स बेबेज। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर कॉल्ड? पहले कंप्यूटर को क्या बोला गया था, क्या कहा गया था? चार्ल्स बेबेज कॉल्ड इट अ डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज ने इसे डिफरेंस इंजन कह करके बुलाया था। Why does a computer need data and instruction? कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन की क्यों जरूरत पड़ती है? Because it cannot do any work its own, क्योंकि यह स्वयं कोई भी काम अपने मन से नहीं कर सकता है। इसे जो भी ऑर्डर मिलेंगे केवल उन कामों को ये करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेक्स अप अ कंप्यूटर प्रोग्राम? किन चीजों को मिलाकर के कंप्यूटर प्रोग्राम बनता है? द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शन मेक अ कंप्यूटर प्रोग्राम, अर्थात जो भी सूचनाएं दी जाती हैं, जो भी आदेश निर्देश दिए जाते हैं, वह सभी कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मेंशन 3 थिंग्स अ कंप्यूटर कैन डू बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स। तीन ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पर कंप्यूटर जो है ह्यूमन ब्रेन से अच्छा काम कर सकता है? फर्स्ट है, इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम मच फास्टर। यह प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है बहुत ही अधिक फास्ट तरीके से ह्यूमन ब्रेन की अपेक्षा, मानव की अपेक्षा। सेकंड है, इट कैन डू वर्क मोर एक्यूरेटली देन द ह्यूमन ब्रेन, अर्थात यह कामों को बिल्कुल सटीक तरीके से कर सकता है ह्यूमन ब्रेन की अपेक्षा, क्योंकि यह मशीन है। एक बार जो आपने डाटा फिट कर दिया वो यह है अपने आप कर सकता है बार बार। थर्ड है इसमें, इट डज नॉट मेक मिस्टेक। यह कभी गलती नहीं करता है, क्योंकि इसकी गलती वो मानवों की गलती ही कहलाती है। ये अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेता है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए। द इंफॉर्मेशन फेड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन दी जाती है कंप्यूटर को, उनको क्या बोला जाता है? डाटा। द मशीन चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड आफ्टर डिफरेंस इंजन। जो मशीन चार्ल्स बेबेज ने बनाई डिफरेंस इंजन के बाद, उसको क्या नाम दिया गया था? एनालिटिकल इंजन। ये दोनों वर्ड यहीं पर आएंगे। नेक्स्ट है, थर्ड है, द कंप्यूटर कैन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड यूज इट लेटर। कंप्यूटर जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, संरक्षित कर सकता है और बाद में उसका उपयोग कर सकता है। फोर्थ नंबर का है, द कंप्यूटर कैन बी कंपेयर टू द ह्यूमन ब्रेन।
कंप्यूटर की तुलना की जा सकती है ह्यूमन ब्रेन की अपेक्षा। द कंप्यूटर कैन प्रोवाइड आंसर्स टू कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इन अ फ्लैश। तो कंप्यूटर प्रोवाइड कर सकता है आंसर्स को और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत ही अधिक फास्ट तरीके से। इन अ फ्लैश का मतलब होता है सेकेंडों में। कंप्लीट द टेबल थिंग्स अ कंप्यूटर कैन डू। यहाँ पर वो चीजें लिखी हैं जो कंप्यूटर कर सकता है, यहाँ पर जो चीजें ह्यूमन कर सकते हैं, मानव कर सकते हैं, वो चीजें लिखी हैं। जैसे कि वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत जल्दी काम कर सकता है। नेवर गेट टायर्ड, कभी थकता नहीं है। स्टोर अ वास्ट डाटा, बहुत बड़ा डाटा वो स्टोर कर सकता है। डज नॉट मेक मिस्टेक, यह गलती नहीं करता है। जबकि ह्यूमन ब्रेन क्या कर सकता है? थिंक, सोच सकता है। फील इमोशंस, भावनाओं को महसूस कर सकता है। मेक डिसीजंस, अर्थात डिसीजन ले सकता है, कोई भी निर्णय ले सकता है। इन इमेजिन, अर्थात कल्पनाएं कर सकता है। क्रिएट आर्ट, वो नई नई आर्ट बना सकता है। इन्वेंट न्यू थिंग्स, कई नई चीजों को आविष्कृत कर सकता है ह्यूमन ब्रेन। तो ये डिफरेंस है। मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग, यहाँ पर आपको वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ मैच करना है। इन अ वेरी लिटिल टाइम, बहुत कम समय में। तो ये कौन सा कहलाएगा? इन अ फ्लैश। करेक्ट विदाउट एनी मिस्टेक, करेक्ट हो बिना कोई मिस्टेक के हो तो एक्यूरेट कहा जाएगा। लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, जटिल और मतलब बहुत ज्यादा जटिल हो, लंबा हो, तो उसे बोला जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। हु कैन डू समथिंग रियली वेल, वह व्यक्ति जो बहुत अच्छे से कोई काम कर सकता है उसको एक्सपर्ट कहा जाता है। एग्जैक्ट का मतलब होता है एक्यूरेटली, मतलब बिल्कुल सही तरीके, सटीक तरीके से। तो एग्जैक्ट का क्या रहेगा? एक्यूरेटली। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पर जो लेटर्स हैं उनको रीअरेंज करना है और उनसे मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे यहाँ बेबी, यहाँ डाटा, यहाँ इंजन, यहाँ मेमोरी, यहाँ प्रोग्राम। तो इस तरीके से ये वर्ड बन गए। अब यहाँ पर देखिए, ये फिल द मिसिंग लेटर्स विद द वोवेल। आपको यहाँ वोवेल भरना है इन खाली स्थानों में और जो वर्ड हैं उन्हें सही करना है। तो फर्स्ट थोड़ा सा गलत दिया गया है, लेकिन उसका वर्ड क्या होना चाहिए? इंटेलेक्चुअल। सेकंड, इंस्ट्रक्शन। थर्ड, कंप्यूटर। फोर्थ, ब्रेन। फिफ्थ, इंजन। चलिए, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पर पैसेज में देख करके इन सब के आपको अपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे लास्ट का फर्स्ट, शॉर्ट का लॉन्ग, सिंपल का डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो, स्लोअर फास्टर, राइट रॉन्ग। तो इस तरीके से। चलिए, फाइंड आउट द वर्ब फ्रॉम द क्लाउड एंड राइट देम बिलो। यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं इनमें से वर्ब्स सिलेक्ट करना है और वो नीचे लिखना है। तो आपके लिए नीचे दी गई है वर्ब: बिल्ड, कैरी, स्टोर, टेक, मेक, कॉल्ड, मेड, इन्वेंट इत्यादि वर्ब दी गई हैं। चलिए, लेट्स लर्न ग्रामर। चलो ग्रामर सीखते हैं। ए एंड द का प्रयोग यहाँ सिखाया गया है। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जिन्हें आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ बताया भी गया है कि कहाँ ए का प्रयोग होता है, कहाँ एन का प्रयोग होता है। बताया गया है स्वर और व्यंजन, ये सिस्टम होता है। स्वर के पहले एन आता है, जैसे कि यहाँ आए हुए हैं। व्यंजन के पहले ए आता है। लेकिन ये शब्दों के पहले जो ए आ रहा है उसका कारण है कि ये जो वॉवेल हैं वो वॉवेल का काम ना करके कंसोनेंट का काम कर रहे हैं, इसलिए इनके पहले हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द का प्रयोग कहाँ होता है ये आपको बताया गया है। यूनिक थिंग्स के पहले, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। रिवर्स के पहले द गंगा, द हिमालयस। फेमस बिल्डिंग के पहले द ताजमहल, द रेड फोर्ट। सुपरलेटिव डिग्री द बेस्ट, द टॉलेस्ट। ओनली वन थिंग, वन इन अ ग्रुप, वो केवल कोई चीज एक ग्रुप में एक ही हो तो उसके लिए भी, जैसे द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल इत्यादि। फिल इन द ब्लैंक ए एंड द, आपको इन खाली स्थानों को भरना है ए एंड द से। शिवम हैज अ लैपटॉप, प्रिया प्लेज विद एन एरोप्लेन, द बेबी हैज अ डॉल,
Mr. Tulsi got an X-ray of his leg. I bought an apple and a banana. He found an old coin in the street. She has an Emily. She is an Emily. नेक्स्ट है द गंगा इज अ होली रिवर इत्यादि। चलिए यहाँ सम, एनी, मच, मैनी, ऑल का प्रयोग करना है। तो आई हैव मैनी फ्रेंड्स। देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। डू यू हैव एनी बुक्स? देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। शी हैज सम आइडियाज। आई डोंट हैव मच टाइम। देयर isn't any sugar left. There isn't any salt in the cupboard. He spent all the money. Would you please give me some milk? तो इस तरीके से यहाँ पर आपने इन खाली स्थानों को भरा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई द पिक्चर, मेक द सेंटेंस इज एंड आर। आपको इन एग्जाम्पल को देखना है और इनमें जो भी चित्र बने हुए हैं उनके आधार पर एक सेंटेंस में आपको इज लगाना है और एक सेंटेंस में आर लगाना है। फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, पहला आपको करके बताया जा रहा है। जैसे दिस इज अ पेन, तो इसी को प्लूरल में कैसे लिखेंगे? दीज आर पेन्स, तो पेन का क्या हो गया? पेन्स। तो ऐसे ही आपको करके बताया गया है। अब इसमें दिस वाला भी यूज कर सकते हो, दिस और दीज रहेगा, और देयर और देयर, दोनों जगह देयर रहेगा। लेकिन देयर में इज का प्रयोग करोगे तो सिंगुलर रहना चाहिए और आर का प्रयोग करोगे तो प्लूरल होना चाहिए। दिस इज अ टेबल, दीज आर टेबल्स। दिस इज एन इरेजर, दीज आर इरेजर्स। दिस इज अ बॉटल, दीज आर बॉटल्स। देयर इज अ होम, देयर आर होम्स। There is an apple, there are apples. There is a doctor, there are doctors. This is a chair, these are chairs. This is a car, these are cars. There is a carrot, there are carrots इत्यादि। चलिए यहाँ राइट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शंस, अर्थात नीचे लिखे हुए जो भी कॉन्ट्रैक्शन है उनके आपको फुल फॉर्म बताना है। जैसे ये आई एम है, they have है, do not है, is not है, he will, does not, will not, should not, had not, they are। यहाँ पर देखिए ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, यहाँ पर आपको एक चित्र बनाना है या कहीं से चित्र लेकर के उसे चिपकाना है इस बॉक्स के अंदर। तो कंप्यूटर का चित्र चिपकाना है। चलिए यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें आपको इस पैसेज से, जो ऊपर लिखी हुई है, इस पैसेज से आपको नाउन, प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, प्लूरल नाउन, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ये चीजें ढूंढना है और लिखना है आपको, जैसे कि यहाँ पर करके बताया गया है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो को बार बार देख करके एक एक चीज को समझें और अपने दोस्तों को आप शेयर करें, जिससे उनकी भी ब्रिज कोर्स से रिलेटेड समस्याएं दूर हो सकें। इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल से आपको ऑथेंटिक आंसर्स प्राप्त होंगे जो कि आपके कभी गलत नहीं हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।